तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इन्विक्टस बाय विलियम अर्नेस्ट हेनली। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम अर्नेस्ट हेनली, इनका जन्म जो है वो 23 अगस्त 1849 इंग्लैंड में हुआ था। वो एक ब्रिटिश पोएट, राइटर, क्रिटिक एंड एडिटर थे। उनकी कुछ फेमस पोएम्स है जैसे कि इन्विक्टस, फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल, अ बाउल ऑफ रोजेस, अ विंग फ्रॉम हेस्पर, आई एम द रीपर, अ डेसोलेट शोर और लास्ट है अ लव बाय द सी एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 11 जुलाई 1903 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है। दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1875 में लिखी गई थी और इस पोएम को हमारे पोएट ने 1888 में उनके कलेक्शन, उनकी जो वॉल्यूम थी बुक ऑफ वर्सेस, उसमें पब्लिश किया था। दोस्तों इन्विक्टस एक बहुत ही पावरफुल एंड इंस्पिरेशनल पोएम है। दोस्तों इन्विक्टस का मतलब होता है जिसे कभी हराया नहीं जा सकता, यानी कि जो पराजित नहीं हो सकता, जिसे जो है वो कभी भी हराया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, जो अनकॉन्करेबल है, तो उसे हम कहेंगे इन्विक्टस। दोस्तों ये पोयम जो है वो हमारे पोएट ने तब लिखी थी जब उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रही थी। हमारे पोएट ने फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली दुख झेला, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने स्पिरिट को टूटने नहीं दिया। ये पोयम हमें सिखाती है कि सेल्फ कंट्रोल, इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन से हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है हमारी पोयम का मेन थीम। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे जाएंगे और हमारी पोयम को अच्छे से डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम आज के इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी। यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि जिंदगी के अंधेरे से उनकी लाइफ जो है वो घिरी हुई है। यानी कि नाइट यानी कि अंधेरा, यानी कि यहाँ पर जो नाइट ये वर्ड है उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स को दिखाता है। यानी कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी अंधेरे से जो है वो चारों ओर से घिरी हुई है, यानी कि ढकी हुई है। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, इसका मतलब है कि अंधेरा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है, जैसे कि कोई गहरा कुआं हो जिसमें रोशनी की उम्मीद ना हो, यानी कि जिसमें रोशनी की उम्मीद नहीं की जा सकती, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं आती, वैसी जो है वो मेरी लाइफ एक गहरा कुआं बन चुकी है। ये लाइन दिखाती है कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। इन दो लाइन से हमें ये पता चलता है। आई थैंक वॉट एवर गॉड्स में बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि चाहे वो किसी भगवान पर यकीन करे या ना करे, फिर भी दुनिया में जितने भी भगवान मौजूद हैं उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब क्यों अदा करना चाहूँगा? क्योंकि उन्होंने मेरी सोल को अनकॉन्करेबल बनाया है, यानी कि ऐसा बनाया है जिसे कोई जीत नहीं सकता। यानी कि कोई भी दुख, प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन उनको हरा नहीं सकती। ये लाइन बताती है कि उनके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, एक स्पिरिट है जो कभी टूट नहीं सकती, चाहे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कितना भी ताकत लगा ले। देन हमारा सेकंड स्टैंजा आता है, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस नॉर क्राइड अलाउड। दोस्तों फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस का यहाँ पर मतलब है कि बुरे हालातों का पंजा, यानी कि जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, जहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को। जो बुरे हालातों का पंजा होता है, जिसने आपको जकड़ लिया होता है, तो उसे हम कहेंगे फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब जिंदगी ने उन्हें बुरे हालातों में जकड़ लिया था, तब भी उन्होंने कभी अपना दुख जो है वो चीख चीख कर नहीं बताया, वो कभी दर्द के आगे झुके नहीं। विंस का मतलब होता है कि दर्द से मुंह बनाना, यानी कि रिएक्शन देना। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अपने चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं आने दी, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि उन्हें उनकी लाइफ में क्या कुछ झेलना पड़ रहा है और उन्हें किस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मेरे लाइफ में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने मुझे जो है वो जकड़ लिया, लेकिन मैंने कभी अपने चेहरे पर जो है वो इस चीज़ को आने नहीं दिया। देन है, अंडर द ब्लडजॉनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबोव्ड। दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि वो कहते हैं कि यानी कि ज़िंदगी ने उन्हें जो है वो बहुत बार तोड़ा है,
ब्लडजॉनिंग्स ऑफ चांस का मतलब होता है कि लाइफ के रैंडम थप्पड़, यानी कि जैसे दुख हो सकते हैं कोई भी, जैसे कि आपको जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ भी। यानी कि हमारे पोएट कहते हैं कि इतना सब होते हुए भी वो कहते हैं कि मेरा सर खून से भरा हुआ हो सकता है लेकिन झुका हुआ नहीं हो सकता कभी भी। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, यानी कि कितनी भी तकलीफ मिले मुझे लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और विल पावर कभी टूट नहीं सकता। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंजा आता है, बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स लूम्स बर्ड द हॉरर ऑफ द शेड। दिस प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स का यहाँ पर मतलब है कि ऐसी दुनिया जहाँ पर गुस्सा, दुख और आंसुओं का राज चलता है। और इसके आगे हॉरर ऑफ द शेड है, यानी कि डेथ है। यहाँ पर जो हॉरर ऑफ द शेड है वो जो है वो मृत्यु को कहा गया है, यानी कि डेथ को कहा गया है। शेड का मतलब आपको पता है कि शैडो होता है, यानी कि छाव होता है, तो इसे जो है वो मौत की छाया से यहाँ पर यानी कि बताया गया है, कंपेयर किया गया है। तो हमारे पोएट कहते हैं कि जीवन के बाद जो भी डार्क फ्यूचर मेरी लाइफ में आएगा, यानी कि जो भी मौत आएगी, जो भी मौत होगी, वो भी उनके लिए जो है वो कोई डर का खास रीज़न नहीं है, यानी कि उन्हें जो है वो मौत से भी डर नहीं लगता है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो मैं उस एक चीज़ से अब डर नहीं सकता। यानी कि मुझे जो है वो हॉरर ऑफ द शेड, यानी कि मौत का भी अब डर नहीं है, वो मेरे लिए कोई खास रीज़न नहीं है कि जिससे मैं डर पाऊँ। देन इसके बाद है, एंड येट द menace ऑफ द ईयर्स फाइंड्स एंड शाल फाइंड मी अनअफ्रेड। menace ऑफ द ईयर्स का यहाँ पर मतलब है कि जो भी मुश्किलें या फिर चैलेंजेस आगे के सालों में ज़िंदगी में आएगी, यानी कि मैं यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि मेरे लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, फिर कितनी भी जो है वो डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस आए, मैं उनसे कभी नहीं डरूंगा, ना ही कभी झुकूंगा। ये लाइन उनके कॉन्फिडेंस एंड फियरलेस एटीट्यूड को दिखाती है। वो बताते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कौन सा भी समय हो वो कभी नहीं डरेंगे, यानी कि हम जब भी उनको पाएंगे तो अनअफ्रेड ही पाएंगे, यानी कि बिल्कुल निडर पाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पर समझ सकते हैं। देन हमारा लास्ट स्टैंजा आता है, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल। स्ट्रेट द गेट का मतलब है कि एक नैरो गेट जिसे बाइबल में स्वर्ग की एंट्री के लिए यूज़ किया गया है। यानी कि नैरो गेट कौन सा है, तो जहाँ से स्वर्ग की एंट्री होती है वो वाला गेट है ये। चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल का मतलब है कि चाहे लाइफ की लिस्ट में, मेरी लाइफ की जो लिस्ट है उसमें कितनी भी मिस्टेक्स हो या फिर पाप भरे हो, लेकिन मुझे इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए चीज़ें मायने नहीं रखती है। देन हमारी लास्ट टू लाइन्स आती है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। दोस्तों ये दो लाइंस जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइंस हैं इस पोएम की। पोइट कहते हैं कि मैं अपनी किस्मत का मालिक खुद हूँ और अपनी सोल का कैप्टन भी खुद हूँ। मतलब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी हो, मेरी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथों में है। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, चाहे फिर वो डेथ हो, भगवान हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई भी जो है वो मेरी सोल को, मेरी किस्मत को नहीं चला सकता। जो कि पहले से ही जो है वो फिक्स हो चुकी है, वो मेरी लाइफ में होके ही रहेगा। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आके भी जो है वो मैं कभी भी जो है वो किसी भी चीज़ के आगे झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है वो हाई स्पिरिट है, मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे पास जो है वो विल पावर है। तो यही यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है थ्रू आउट द पोएम। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस ब्यूटीफुल सी पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई हो और अच्छे से समझ भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कभी भी कोई अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।